भी स्टूडेंट रेडी हो जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षा कर्मी के 1559 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप लोगों के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है पाना चाहते हैं, अपने लाइफ को जो है सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आया है कि 1559 पद आप लोगों के लिए आया है। और ये आपका जो है सीधी भर्ती है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो शिक्षा कर्मी के 1559 पदों की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है और कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना है, जिससे आप जो है टीचर बन सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि टीचर के लिए, शिक्षा कर्मी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपका जो है होना चाहिए, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और शिक्षा कर्मी के पहली बार जो है 1559 पद आप लोगों के लिए निकला है, इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है। इस वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी मिलेगा कि टीचर आप जो है किस तरह से बन सकते हैं। 1559 पद निकले तो इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, क्या है, कैसा है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को कैसे पूरा करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में, इस एक ही वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण वीडियो का पूरा निचोड़ मिल जाएगा, जिससे आप लोग हर एक जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा कर्मी के 1559 पदों पर आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, आपका स्नातक जो है पूरा होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका हो गया। और उसके बाद आपका बीएड जो है होना चाहिए, बीएड जो है आपका 2 साल का होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, कोई भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज जो है आपका 21 वर्ष जो है होना चाहिए। यदि आपका एज जो है 21 वर्ष है, फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आपके सबसे मेन इम्पॉर्टेंट की बात करें तो आप लोगों का रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो रोज़गार पंजीयन नहीं कराते, या फिर कई स्टूडेंट रिन्यूअल नहीं कराते, या कई स्टूडेंट होते हैं जो भूल जाते हैं। तो आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में जब आप फॉर्म फिलअप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के 6 महीने पहले आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका यदि सिलेक्शन भी हो जाएगा, यदि आपका रोज़गार पंजीयन पहले अगर नहीं हुआ रहता है तो आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है और आपको कैंसिल कर दिया जाता है आपके सिलेक्शन को। तो इस बात को समझिए, रोज़गार पंजीयन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोज़गार पंजीयन का मतलब भी होता है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल है, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल है। तो रोज़गार पंजीयन ज़रूर करा लीजिए। जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, रोज़गार पंजीयन हो गए हैं, तीनों चीज़ें कम्प्लीटली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप जो है बेशक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 1559 पद निकला है, तो शिक्षा कर्मी के जो भी वैकेंसीज आता है उसमें जो है आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और आप जो है टीचर बन सकते हैं। सैलरी जो है आपको एक अच्छा खासा पैकेज जो है इसमें देखने को मिलता है। एक बार आप टीचर बन जाएंगे, आपका लाइफ जो है सेट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की बात ही अलग होता है। फिर आप जो है 7 या 10 साल स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका 7वां वेतन जो है जारी होगा। उसके बाद आपको जो है 35,000 से 40,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी जो है देखने को मिलता है, और स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छा सैलरी जो है मिलेगा। तो आपको शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा के बारे में बता दिया मैंने। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, देन आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और शिक्षा कर्मी के 1559 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जो है कौन कौन सी बुक जो है पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, वो भी चीज़ आपको बताऊंगा, जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 1559 पद आप लोगों के लिए निकला है, तो इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले टीचर भर्ती के शिक्षा कर्मी के 1559 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी की बात करें, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सामान्य हिंदी से 25 अंकों का 25 प्रश्न आएगा। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों का 25 प्रश्न आएगा। गणित और विज्ञान से 30 अंकों का प्रश्न आएगा। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का प्रश्न आएगा। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान यानी कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से 10 अंकों का 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का 10 प्रश्न। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 अंक होंगे, और 3 घंटे का समय जो है आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरा कम्प्लीटली बताऊंगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और
साइंस से, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान से कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिससे आपको यदि टॉपिक भी पता चल जाएगा तो जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी जो है कर सकते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका जो विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध बच्चों के विकास के सिद्धांत यानी बच्चों वाला क्वेश्चन इसमें आएगा, जिसमें आपका 10वीं का 11वीं का जो स्टार्टिंग लेवल का होता है वो आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछा जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, सर्वनाम, संधि की जानकारी, संधि के प्रकार, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी संधि के बारे में आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। क्योंकि हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज को एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए। तो हिंदी की तैयारी भी बहुत अच्छे से कीजिए, व्याकरण जितना हो सके आप लोग जो है तैयारी कीजिए। जैसे मैथ से का फार्मूला होता है और इंग्लिश में आपका ग्रामर का फार्मूला होता है, ठीक उसी प्रकार भी आपका व्याकरण को होता है कि किस तरह से हम समास को किस तरह से हम समास को, संधि को, सर्वनाम को पहचान सकते हैं और किस तरह से सॉल्व करना होता है, उसकी जानकारी आपको मिल जाता है। तो हिंदी की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर की तैयारी के लिए आपके एग्ज़ाम में ये सभी आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ये सभी चीज़ आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद गणित की बात करें तो मैथ्स में आपका घातांक, मैथ्स की बात करें तो उसमें घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये सभी चीज़ें आता है। विज्ञान की बात करें तो बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक हो गया, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार और मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक हो गया, अजैविक घटक हो गया, सूक्ष्म रोगों से फैलने वाले रोग जैसे खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, इन सभी के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मैथ्स से साइंस से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इंडियन हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें कल्चर के बारे में आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। कंप्यूटर की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का कंप्यूटर से भी आएगा, जिसमें आपके कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग और CPU के बारे में, जैसे CPU का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस के बारे में कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर की जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में MS DOS, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट के बारे में, एंटीवायरस के, मल्टीमीडिया का उपयोग, CD के बारे में, DVD के बारे में, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, इन सभी के जानकारी आपको होना चाहिए। सामान्य ज्ञान में आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान के बारे में, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी होना चाहिए। तो ये आपका जो है सिलेबस है, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और 1559 पद आप लोगों के लिए निकला, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो शिक्षाकर्मी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप लोगों का सपना पूरा हो और आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर बन सकते हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी का सपना जो है ज़रूर पूरा हो, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत डेडिकेशन के साथ जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलना ही चाहिए। तो ये आपका जो है सिलेबस है, तो इस सभी सिलेबस को फॉलो कीजिए। और बात करें कि कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ना चाहिए शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा के लिए, तो सामान्य ज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना, इस बुक को लीजिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको डॉक्टर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, और रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल हर एक चीज़ बहुत बारीकी से इजी लैंग्वेज में हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है। और अरिहंत के लिए तो वही से ही वर्बल, नॉन वर्बल उसमें तो दिया रहता है ना। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके बाद साइंस की बात करें तो इसके लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है, जिसमें आपको विज्ञान के भी बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर अच्छा एडवांस लेवल तक आपको अच्छे से सिखाया जाता है। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश, उसमें से दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए आपको DLS एकेडमी का बुक लेना है। तो इन सभी बुक को फॉलो कीजिए, और ये बुक आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी बुक का लिंक मैंने दे दिया, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ाई जो है कर सकते हैं। तो जितना हो सके बेस्ट स्टडी, अच्छे से स्टडी कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है 1559 पद आप लोगों के लिए
निकला है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए एक तौर पर कहे तो आने वाला है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या। तो छत्तीसगढ़ में जो है सीजी में जो है न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, सीजी वैकेंसी 2022 है। तो छत्तीसगढ़ में आने वाली न्यू वैकेंसीज हैं। अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है भर्ती के संबंध में जो है नहीं आया है। और कोई भी छोटी बड़ी अपडेट अगर आता है शिक्षाकर्मी के तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी कई एकलव्य स्वामी आत्मानंद में जो है 40 पोस्ट, 37 पोस्ट, 20 पोस्ट निकला है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1559 पदों के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो कमेंट आप ज़रूर कीजिए। आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा और करता भी हूं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई। तो प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।